इसी प्रकार सुखदेव महाराज जी भी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब भगवान की लीलाओं की कथा श्रवण करो। कल तुमने दही लोट की कथा श्रवण की कि किस प्रकार से नन्हे कन्हैया ने अपना टोली बनाकर गोकुल के घर घर जाकर, जब घर जैसे सुना होता था ना, तो कन्हैया अपने टोली का प्रमुख बना था। अपने जिस घर पर चोरी करना रहता था तो पहले अपने ही टोली के बच्चों के घर, अपने मित्र के घर पहले जाता था कि उनसे पूछता था, आज तुम्हारे यहाँ मैया कहाँ गई है, पिताजी कहाँ गए हैं। तो उनके सखा कहते, आज तो हमारी मैया और पिताजी तो गौ चराने गए हैं, तो ठीक है आज तुम्हारे घर चोरी होगा, भावा वहां बुला जाएगा। और इस प्रकार से अपने ही सखाओं के घर कन्हैया जाते। एक दिन इसी प्रकार कन्हैया अपने ही एक मित्र के घर, सखा के घर भावा बोलने की प्लानिंग करते हैं कि आज इस प्रकार से इनके घर में प्रवेश किया जाएगा। हाँ, पर उनके यहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती है, इस बात को ध्यान रखना, उनको सुनाई नहीं देता, एकदम धीरे 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 कदमों से जाएंगे और उनके यहाँ मक्खन दही लूट कर आ जाएंगे। अब इस प्रकार से नन्हे कन्हैया का प्लानिंग तो पूरा तैयार। सभी सखा धीरे धीरे एक एक कर आगे बढ़ते हैं। कन्हैया कहते हैं, तुम शांत रहना, मैं पहले जाकर वो जो बछड़ा बंधा है ना आंगन में, उसको खोल दूंगा और चिल्लाऊंगा, ओ मैया, ओ मैया, तुम्हारा बछड़ा भागा जा रहा है। तो फिर वो बछड़ा लेने चली जाएगी। उसी बीच तुम सभी भी घर में प्रवेश कर जाना। अब जैसे ही कन्हैया कहते हैं तो सभी नन्हे नन्हे गो, ठीक है कन्हैया, आप जैसा कहो। कन्हैया की बात को मानकर सभी दीवार के किनारे छुपे रहते हैं। कन्हैया धीरे धीरे कदमों से जाते हैं और जाकर उस बछड़ा को बंधा हुआ रस्से छोड़ देते हैं। ओ भाई, ओ गैया जैसे ही बछड़ा भागने लगता है, कन्हैया चिल्ला, ओ मैया, ओ मैया, आपका बछड़ा भागा जा रहा है, देखो गैया के पीछे भागा जाएगा, कहीं गैया का दूध ना पी ले। अब ये बात जैसे मैया के कानों पर पड़ा, मैया भी लाठी लेकर, अरे 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 कैसे जा रहा है, लड़खड़ाते लड़खड़ाते बेचारी धीरे 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 वो अम्मा जाने लगी। और जैसे ही घर से बाहर निकले, कन्हैया इशारा करता है, धावा बोलो। अब धीरे धीरे नन्हे नन्हे गोप घर की ओर छुपते छुपाते अंदर प्रवेश कर घर में घुस जाते हैं। और जो घर का गोप रहता है वो पहले से घर के अंदर है, क्योंकि लूट मचाना है तो घर के लोगों को जानना अनिवार्य है कि कहाँ सोना चांदी रखा है। घर का भेद ही नहीं रहेगा तो बाहर का लोग कैसे जानेंगे कि कौन सी अलमारी कौन से लॉकर में रखा है। अब ये नन्हा बालक अंदर में पहले से इनको बताने के लिए घर के अंदर बैठा हुआ है। अब इनको देखकर कहता है, आ गए, चलो अब तैयार। अब बता दाई, ये अपने घर में डाका परवाह थे, ये गोफा अपने घर में ले आओ, डाका डारो। अब जैसे देखती हो मल्ला, चलो चलो ओदे डहर हबे, वो कमरा बंधा है ऊपर में। अब सभी देखने लगे गोप ग्वाल, अब ऊपर है, अब नन्हे नन्हे सब 5 वर्ष 6 वर्ष के आयु के नन्हे नन्हे बालक, अब हाथ पहुंचना नहीं है। अब क्या किया जाए, चलिए एक के ऊपर एक सीढ़ी बनाओ। कन्हैया के आदेश के अनुरूप सभी एक दूसरे का कंधा पकड़ के चलो चलो चढ़ो चढ़ो। अब 2-3 गोप ग्वाल इसी प्रकार करते फिर चढ़ते गिर जाते। अब भाई नन्हे नन्हे बालक 5 वर्ष 6 वर्ष के कितने बड़े बच्चे भाई, जैसे शरीर का पकड़ जैसे छूटता पुनः गिर जाते। अब वो जगह बनाकर स्थान देने के लिए धीरे से कन्हैया ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़कर हाथ में आया हंडी को पकड़ के ही हिलाकर अपने बांसुरी पर मारकर फोड़ देते हैं।
और फोड़ कर कहते हैं चलो जल्दी खाओ। वो अम्मा ना पहुंच जाए जो बछड़ा को लेने गई है, तो उस घर का गोप क्या कहता है, नहीं कन्हैया मेरी दादी माँ जल्दी नहीं आएगी, वो लाठी लेकर चलती है और वो बछड़ा तो चला गया होगा बहुत दूर, ढूंढ कर आएगी। आराम से यहाँ धावा बोलते हैं और रखा है ना कन्हैया, वो वहां देखो वहां देखो, वहां दही रखा है, वहां देखो दूध रखा है। इस प्रकार गोप बताने लगा। अब सभी लोग जो दही मटका बचा जितना खाना है खाए, खा खा के सबको पटक दिए। सब उस कमरे पर दूध और दही मक्खन ही मक्खन चारों तरफ, सबके मुंह पर दूध दही मक्खन लगा। चलो आज यहाँ का कार्य पूरा हुआ, अब अगला शिकार कल के लिए। अब कन्हैया इस प्रकार यहाँ से दही हांडी लूट कर अब वो अम्मा धीरे धीरे, अब जैसे ही बच्चे निकलने लगे द्वार पर, अम्मा बछड़ा लेकर आ रही है, मैं तो इस बछड़े को बड़ी मजबूत बांधी थी, कैसे छूट के भग गया। अम्मा लेते आ रही है, सभी देखकर सभी छुप गए, छुप जाओ अम्मा आ गए। अब उस माँ को देखकर उस घर का जो उनका नाती था, नाती कहता है हाँ ये बार बार अपने मुंह से रस्सी को खींच रहा था दादी, दादी माँ ये बार बार ना अपने मुंह से खींच रहा था, हो सकता है इसी ने निकाल के अपनी माँ के पास जाने के लिए भागा होगा। दादी के पास आता है, वो अम्मा जैसे ही बछड़े को बांधते रहती है तो कृष्ण के सखा लोग धीरे 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 बिना आवाज करे चुपचाप दरवाजा से निकलना, नजर में बिल्कुल नहीं आना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगा। अब जैसे ही कहते हैं सभी सखा उनके बाहर निकल जाते हैं, पर कन्हैया जैसे ही दरवाजे पे पास पहुंचने वाले होते हैं, अम्मा पलट कर देखने लगती है, अरे वो कौन है। कन्हैया वहीं रुक जाता है, अगर भागो तो गलती होगा भैया, अंदर पता चले कि दूध दही मक्खन फोड़े हैं तो मार तो अलग पड़ेगा। और अम्मा को इस बात का पता था कि नन्हे नन्हे गोप ग्वाल घर घर जाकर लूट करते हैं, इसीलिए कहा गया था घर में कोई ना कोई सदस्य अवश्य रहना, इसीलिए अम्मा घर पर थी। अब अम्मा जैसे कन्हैया को देखती है तो जान जाती, आज तो घर पर इन्हीं लोग ने धावा बोला, यही कन्हैया अवश्य मेरे बछड़े को छोड़ा है। अम्मा कहती रुक कन्हैया, वहीं पर रुक, जाना नहीं। कन्हैया रुक जाता है, अम्मा कन्हैया के पास जाती है, क्यों यहाँ कैसे आया था। और कन्हैया का हाथ पकड़ के घर की ओर खींचने लगती है, चल मैं देखती हूँ तूने ही यहाँ का दही मक्खन अवश्य लूटा होगा। अब जाकर कन्हैया को लेकर जाती है तो देखती है तो रसोई घर पर चारों तरफ दूध दही मक्खन फैला हुआ है, बिखरा पड़ा है, मटकियां फूटी पड़ी है। अम्मा कहती थे तूने ही यहाँ का दही दूध मक्खन लूटा है ना, चला यशोदा मैया के पास लेकर जाती हूँ। यशोदा मैया को जब भी कहते हैं कि तेरा लाला सबके घर पर दही मक्खन लूटता है तो कहती है कि हमारे घर क्या कमी पड़ा है, हमारे घर 9 लाख गैया, तो मेरा लाला क्या दही मक्खन लूट करने जाएगा। आज लेकर जाती हूँ तभी तेरी मैया मानेगी। और वो अम्मा हाथ पकड़ कर लेकर जाने लगती है, धीरे 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 लेकर जाने लगती है। अब अम्मा बोलने जा रही है आज यशोदा को बताऊंगी, तब यशोदा को समझ आएगा, हमें हर बार कहती है झूठ बोलती हो, मेरे बच्चे पर झूठा आरोप लगाती हो। आज लेकर जाती हूँ। अब धीरे धीरे बढ़ रही है तो कन्हैया का दिमाग देखो, वो अपने सखा उसको बुलाता है, इधर आओ, धीरे से इशारा करके, और उस अम्मा के हाथ में अपने उस सखा का हाथ को धीरे से पकड़ा देता है और अपना हाथ छुड़ा लेता है कन्हैया। अब वो अम्मा समझ रही है मैं कन्हैया को पकड़ी हूँ,
और आगे बढ़ने लगी और यशोदा नंद बाबा के घर जाकर, अरे ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा, बाहर आओ तनिक, देखो आज तुम्हारे लाला ने हमारे घर का मक्खन दही सब लूट लिया। अरे कम से कम खाना था तो खा लेते, पर मटकी क्यों फोड़ कर आ गए, सारा मक्खन घर में बिखरा कर आ गए। आज देखो इसके मुंह पर भी मक्खन लगा है, देखो। अब कहाँ कन्हैया भैया, भगवान कन्हैया तो पहले से तेज गति से घर में आकर बैठ गए हैं आराम से अम्मा के सामने। लो देखो मैया करके, और अपना ही पहले निकल रहे हैं कन्हैया। क्या हो गया माँ, कैसे आना हुआ अम्मा? अब वो माँ देख के अचंभित, अभी तो मैं कन्हैया को अपने साथ खींचते ला रही हूँ, अब कन्हैया यहाँ सामने बैठा है। पलट कर देखती, अरे ये कौन है? अरे ये तो हमारा ही नाती है। अब वो अपने नाती को ही मारने लगती है। बाप रे, वाह कन्हैया, इतना दिमाग, इतना खेल, आज फिर तू बच गया। आज तेरी अम्मा को यही बात बतलाने पे जितना मार तुझे पड़ता ना। कन्हैया अपने सखा को, अब वो दादी माँ अपनी नाती को ही मारते आने लगी। अरे दोस्त, तुझे घर का जहां जहां मक्खन रखा है वही तूने बतलाया है, तभी कन्हैया आया है। उसे मारते मारते कन्हैया इशारा करते, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, खा ले, कल ज्यादा खाना। इस प्रकार भगवान के सुंदर दही हांडी का लोक वहां चलता रहा। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन भैया बलराम और ग्वाल वाल भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे आंगन पर। उन लोगों में नाना प्रकार से नए नए प्रकार का खेल खेला करते, क्योंकि गांव पे सभी गोप ग्वाल गैया चराने चले जाते जंगल की ओर, क्योंकि भाई नंद बाबा के घर पर ही 9 लाख गैया, उसके बाद अन्य ग्वालों के पास गौ माता है बहुत सारी, तो सभी के सभी गौ माता को चराने आगे बढ़ जाते। अब धीरे 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 समय आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि कल की कथा में सुने कि भगवान ने सबसे पहले पूतना का वध किया था। पूतना की कथा कल हम सभी ने श्रवण किया। पूतना के बाद तृणावर्त आया, तृणावर्त उसको भी भगवान ने उद्धार किया उसका नाना प्रकार से। फिर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब यही क्रम आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद एक दिन इसी प्रकार बलराम ग्वाल बाल भगवान कृष्ण सभी खेल रहे हैं। खेलते सभी जैसे ही माँ यशोदा गई तो कन्हैया अपने घर पर ही जो दही मटकी रखा हुआ था, मक्खन रखा हुआ था, अब कन्हैया जानते थे कि मैया कहाँ रख कर जाती है, और मैया कह कर गई है, ए लाला कन्हैया घर का ध्यान रखना, मैं स्नान करके आती हूँ। अब कन्हैया कहते हैं सही समय है। जैसे ही मैया गई सभी सखा जाकर दही हांडी घर का ही खाने लगे। दूध दही बिखरा कर नाच गाकर सभी गोप ग्वाल खाने लगे। उसके बाद मैया स्नान करके आई वापस आई तो सभी जैसे ही मैया का आवाज कन्हैया ने सुना, सभी गोप ग्वाल को जाने को इशारे किए, जाओ मैं घर पे हूँ, आज अकेले। मैया सोचेगी कि कन्हैया ही घर पे है, सभी गोप ग्वाल खेल के चली गई, और ऐसा ही क्रम आगे बढ़ता चला गया। अब मैया धीरे धीरे अंदर आई।
अंदर आते ही देखती है। कन्हैया कहता है, मैया आज आपने कहा था ना मुझे घर देखने, मैं घर की रखवाली कर रहा था माँ। अपने सखा लोग को भी मैंने घर जाने कह दिया। आज देखो घर पर कोई लूट नहीं हुआ है। अब मैया सारे कार्यों से निर्वृत्त होकर जाती है, देखती है, कहती है, अरे रसोई घर पर इतना दूध दही कैसे बिखरा पड़ा है, मटकी कैसे फूट गया है। अब कन्हैया जैसे इस बात को सुनता है तो कहता है, मुझे क्या पता मैया, आप घर की रखवाली कहने मेरे बोल के गई थी तो मैं बाहर पर यही द्वार पर बैठा हुआ हूँ, कोई आए, अगर कोई आएगा तो उसे यहीं से जाने कहूंगा। अब इस बात को सुनकर मैया कहती है, कोई और लूट नहीं मचाया है, केवल कन्हैया ही अपने सखा के साथ। तो मैया कन्हैया को डांटने लगी, अरे लाला ऐसा क्यों करता है, तेरी यह शिकायत मुझे बार बार गांव के गोपियां कहती हैं कि कन्हैया घर घर आकर लूट करता है, दूध हांडी फोड़ कर चला जाता है। ऐसा ना कर कन्हैया, ऐसा लाला मत किया कर। माँ के समझाने पर बड़े प्रेम से कन्हैया मुस्कुरा कर अपनी मैया को कहते, नहीं मैया मैं आगे से ना ऐसा नहीं करूंगा। वो ना सखा लोग बोले कि चलो दूध मक्खन खाएंगे, तो उनके साथ ना मैं भी चला गया मैया, उनके साथ मैं भी चला गया। अब ना नहीं करूंगा मैया मैं, अब कभी किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा। अब भगवान की मीठी मीठी बातों को सुनकर यशोदा मैया कहती, वाह लाला तो गुस्सा भी दिलाता है और मनाना भी जानता है, बड़े प्रेम से बड़े भाव से तू मना भी लेता है। इस प्रकार से भगवान की बात सुनकर यशोदा मैया कहती, ठीक है लाला आगे से ध्यान रखना। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, वो लूट कर ले गया, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट कर ले गया, लूट कर ले गया, लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया, लूट कर ले गया दिल जिगर। ऐसे नहीं, सभी स्नेहितन दोनों हाथ उठा करके कहिएगा, ओ सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। बोल बाबू बिहारी लाल की।
कृष्ण कन्हैया, गोकुल का कृष्ण कन्हैया, हर जग से निराला है, 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 हर जग से निराला। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले राधे 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 राधे। आइए कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़े। भगवान नाना प्रकार से लीलाएं करते अपनी माँ के समक्ष इस गोकुल पर, और इधर कंस नाना प्रकार के राक्षसों को भेजता। यमला अर्जुन नाम का राक्षस को कंस फिर भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। वतासुर, बकासुर, नाना प्रकार के राक्षसों को कंस भेजते जाता, क्योंकि कंस को पता चल गया था कि मेरा मारने वाला गोकुल पर है। इसीलिए वो जानता था कि जिस जिस दैत्यों को, राक्षसों को मैं भेज रहा हूं, वह वहां से वापस नहीं आ रहे हैं लौटकर। वत्सासुर, बकासुर, अगासुर अजगर के रूप में आए, इसका भी भगवान ने उद्धार किया। फिर भगवान इसी क्रम पर आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मा जी का भी मोह का नाश किए। के बाद कंस फिर दैत्यों को भेजने लगा। धेनुकासुर नाम का एक दैत्य को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान फिर राधा रमण ने यमुना पर जो कालिया नाग रहते थे, वो कालिया नाग का भी मार मर्दन किया। प्रमलासुर, नाना प्रकार से दैत्य आते गए, उन सभी दैत्यों का भगवान ने उद्धार करते गए, क्योंकि भगवान की इस कथा के क्रम में आगे बढ़ते 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 लीलाएं, अनेक लीलाएं दिखाते। अगर इस लीला की कथा का चर्चा करो ना, तो इस 7 दिवस क्या 70 दिन की कथा करो, यहाँ नहीं पूरा होने वाली। 70 दिन बैठो यहाँ, फिर भी ये भागवत पुराण संपन्न नहीं होने वाला। इतना विशाल कथा है। वो तो सार रूप लेकर आपको सार गर्भित भगवान की कथाओं का श्रवण कराया जाता है, क्योंकि स्थान पे कथा का इतना अथाह सागर है ना। आप क्या दिन भर क्या है 12 घंटा भी बैठो यहाँ, तब भी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, चाहे किसी भी ब्राह्मण को बुला लो, सामर्थ्य नहीं कि वो कथा पूरा करके बता दे। इतने विशाल कथाओं का संग्रह वेद व्यास जी ने धीरे धीरे, अब कंस को इस बात का आभास पूर्ण रूप से होता चला गया कि वो जो बालक वहां जन्म लिया है, वो सामान्य बालक नहीं है, क्योंकि वह विशाल काय अपने दैत्यों को भेजते जाता गोकुल पर, यदुवंशियों को भी समाप्त करके आ जाए, क्योंकि सदैव कंस यदुवंशियों से बैर रखता था। अब कंस ने अरिष्टासुर नाम के एक दैत्य को भेजा, जो बैल का रूप धारण कर, जब नन्हे नन्हे कन्हैया सभी जाकर गैया चराने वन गए, तो वहां जाकर ये बैल के रूप में अरिष्टासुर उत्पात मचाने लगा। अब सभी गोप ग्वाल यहाँ वहां तितर बितर भागने लगे। विशाल काय शरीर अरिष्टासुर का। भगवान कन्हैया के पास सभी गोप ग्वाल जाते हैं, कहते हैं कन्हैया, नाना प्रकार के तुमने राक्षसों का, जब से यहाँ आए तब से कोई ना कोई राक्षस यहाँ दैत्य पहुंच ही जाता है, और यह बैल के रूप में।
विशालकाय उत्पात मचाते हुए, विशालकाय हुंकार करते हुए बैल यहाँ से वहां गोप ग्वालों के पीछे भागने लगा। भगवान ने उस अरिष्टासुर बैल के साथ विशालकाय युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ, बैल भी अपना ताकत भगवान के समक्ष लगाता, भगवान भी एक दूसरे के साथ नाना प्रकार से युद्ध चलता रहा। फिर अंत में उस बैल की मृत्यु हुई और भगवान ने उस बैल का भी उद्धार किया। जैसे ही अरिष्टासुर के वध की बात सुनी, कंस ने अब अक्रूर को बुलाया कि इतने महान मेरे दैत्यों को मैं उस गोकुल पर भेजा, पर उस बालक का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। तो अक्रूर को बुलाया जाए। अक्रूर को बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा। अक्रूर आकर कंस से मिलते हैं और कहते हैं, कहिए महाराज। अक्रूर के आने से पहले केशी को कंस बलराम और कृष्ण को मारने के लिए भेज चुका था। अक्रूर के आगमन से पहले। और इधर कंस अपने और महान दैत्य मुष्टिक, चाणूर, शल, कुशल पहलवानों को बुलाकर कहा था कि मैं अब उस गोकुल में जो कृष्ण और बलराम है ना, उनको यहाँ बुलाऊंगा और इस रंगमंच पर तुम उस कृष्ण और बलराम को मार डालना, उससे कुश्ती लड़ना और कुश्ती लड़ने के बहाने उसको मार डालना। और वहां के हाथी को भी बुला लिया। कहा, हे महावत, तुम भी अपने कुवलिया पेड़ हाथी को भी तैयार रखना। उस हाथी से भी अगर इनसे ना मरे तो उस हाथी के द्वारा, उस मतवाले हाथी के द्वारा कृष्ण और बलराम को कुचलवा कर मार देंगे। सारी तैयारियों पर कंस भिड़ गया। अब अक्रूर जी का आगमन हुआ। अक्रूर जी आते हैं, कहते हैं कि ये महाराज। तो कंस बड़ी मीठी मीठी बात करता हुआ कहता है, अक्रूर जी आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, क्योंकि आप भोजवंश और वृषभ वर्ण के यादवों से आप बढ़कर सदैव मेरी भलाई करने की इच्छा करते हो अक्रूर जी। तो मेरा एक कार्य कर दीजिए, आप यहां से गोकुल के लिए प्रस्थान करिए और वहां जो नंदराज हैं उनके 2 नन्हे बालकों को आमंत्रित कीजिए। और यहाँ से जितना हो सके उनके परिवार के लिए भेंट सामग्री लेकर जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने वहाँ जो दोनों कृष्ण और बलराम है ना, उन्हें भेजा है मेरे मृत्यु का कारण बनने के लिए। तो हे अक्रूर जी आप जाइए, फिर मैं इस पृथ्वी पर अकंटक राज्य करूंगा। मेरे साथ मेरे ससुर जी जरासंध हैं, वानराज दिव्य सखा हैं, शंबरासुर हैं, नरकासुर, बाणासुर आदि विशालकाय मेरे सखा मेरे साथ हैं। अब कंस की बात को सुनकर अक्रूर जी कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि जानते थे कंस बड़ा पापी, पापकर्मी, अत्याचारी है। अक्रूर जी उनकी बात मानकर अगले दिन गोकुल के लिए प्रस्थान कर देते और जाते 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 सोचने लगते हैं कि कंस ने मुझे आदेश दे दिया है
अब मैं वहां जाऊंगा, उन नन्हे नन्हे बालकों को कैसे लेकर आऊंगा भाई, क्योंकि कंस उन्हें यहाँ मारना चाहता है। तो भगवान नारायण का स्मरण करते अक्रूर जी ब्रज यात्रा पर निकल जाते हैं। संध्या बेला पर वहां पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी माता सभी खुशी होते हैं। आकर आदर आतिथ्य सत्कार किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, घर पर बिठाया जाता है। फिर नन्हे कन्हैया और बलराम भी आते हैं। चाचा जी, नंद बाबा बताते हैं ये अक्रूर जी तुम्हारे चाचा जी हैं। जाके चाचा जी बड़े दिनों बाद आए। अक्रूर जी बात सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। इन्हीं बालकों के द्वारा कंस का मृत्यु लिखा है। और सारी बात रात्रि में नंद बाबा से कहते हैं और कहते हैं कि कंस ने आमंत्रित किया है। नंद बाबा कुछ नहीं कह पाते, कहते हैं आप तो बड़े हैं, साथ में है, अगर बच्चे जाना चाहें तो जा सकते हैं आपके साथ, क्योंकि आप तो सदैव उनके साथ रहेंगे। अब इस प्रकार सारी बात कहकर अगले दिन निकलने मथुरा प्रस्थान के लिए अक्रूर जी लेकर जाते हैं। तो देवकी मैया रोने लग जाती हैं। कहाँ लेकर जा रहे हो देवर जी, कान्हा को मत लेकर जाओ। जैसे ही गोपियां सब सुनती है कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं, सभी गोपियां आ जाती हैं, रोने लगती हैं। ना जाओ कान्हा, यही रहो कान्हा, तुम्हारे बिना यह व्रत सूना हो जाएगा। तुम्हारी लीलाओं, तुम्हारे दिन भर नटखट लीलाओं को हम देखते रहते हैं, तुम्हारे साथ आया जाया करते हैं कन्हैया। सभी गोपियां और देवकी माता कन्हैया के जाने के लिए रोने लगती, ना जाओ कान्हा, ना जाओ। इसी बीच भागवत महापुराण में भ्रमर गीत भी आता है, जो गोपियों के द्वारा कन्हैया के जाने के समय भ्रमर गीत गाया जाता है। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा रो रो राधा रो रो बार तो राधा बन कर देखो मेरी सावरिया, राधा रो रो बार तो राधा बन कर देखो मेरी सावरिया, राधा रो
यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार सभी गोपियां और माँ देवकी माता की संतान आज कृष्ण भगवान अपनी माता मथुरा की ओर और इधर यशोदा माता नाना प्रकार से विलाप कर रही कि ना जाओ कन्हैया, व्रत छोड़कर ना जाओ। पर कन्हैया अपनी माँ को समझाकर, सभी गोपियों को समझाकर अपने चाचा के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अब जैसे ही मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं, कुछ दूर जाने के बाद यमुना नदी के तट पर अक्रूर जी महाराज अपने रथ को रोकते हैं और कहते हैं, कन्हैया मैं स्नान ध्यान कर लेता हूँ, भगवान के पूजन का समय हो चुका है। यह कहकर जैसे ही अक्रूर महाराज जी यमुना में स्नान करने जाते हैं, क्योंकि कृष्ण और बलराम अपने रथ पर विराजमान हैं, अक्रूर जी जैसे ही जल पे डुबकी लगाते हैं, पहले डुबकी लगाने के बाद जैसे दूसरी डुबकी लगाने जल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जल के अंदर कन्हैया। कहते हैं कैसे चाचा जी? बात सुन के अक्रूर जी हड़बड़ा जाते हैं, कन्हैया भी रथ पर बैठा है, बलराम रथ पर बैठा है, पर जल के अंदर। अचानक भय से विहल होकर जल से बाहर निकलते हैं और रथ की ओर देखते हैं, तो रथ की ओर देखते हैं तो वहां कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं। फिर जल के अंदर डुबकी लगाते हैं, फिर देखते हैं कन्हैया को जल के अंदर, फिर जल से बाहर आते हैं। मुझे कैसा भ्रम हो रहा है, कन्हैया जब रथ में बैठे हुए हैं और जब मैं जल के अंदर डुबकी लगाता हूं तो कन्हैया। फिर अक्रूर जी महाराज स्नान करते हैं, फिर कन्हैया जल के अंदर दिखाई देते हैं। अक्रूर जी जान जाते हैं साक्षात भगवान है कन्हैया, कोई सामान्य बालक नहीं। जिसे मैं लेकर जा रहा हूं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। इस प्रकार अक्रूर जी महाराज सुंदर से स्तुति करते हैं और स्नान ध्यान करके रथ पर आकर कन्हैया को मुस्कुराते हुए देखते हैं। वाह कन्हैया, तेरी लीला अपरंपार है, यहाँ विराजे विराजे तुमने मुझे वहां दर्शन दिया। इस प्रकार से अक्रूर जी महाराज के साथ धीरे धीरे व्रत को आगे बढ़ाकर मथुरा नगर की ओर बढ़ने लगते हैं। मथुरा नगर पहुंचने के बाद जैसे ही मथुरा नगर के पहले पहुंचते हैं तो सभी मथुरावासी उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि कन्हैया का बात अब तक यहाँ सुने थे। गोकुल व्रत पर निवास करने वाला कान्हा है, जो कंस के द्वारा जितने वे दैत्य भेजे गए, राक्षस भेजे गए, सभी का उसने संहार किया है। सभी मथुरावासी यही सोचने लगे कि कृष्ण हमारा उद्धार करेगा, इस दुष्ट पापी कंस से हमें मुक्ति दिलाएगा। अब सभी भगवान कृष्ण के दर्शन, भगवान बलराम के दर्शन के लिए रास्ते पर खड़े उनका राह देखते रहे। जैसे ही रथ मथुरा के समीप पहुंचा, सुंदर से सभी स्वागत सत्कार करने लगे मथुरावासी। भगवान को देखकर भगवान भी बड़े हर्षोत्साहित, मथुरा पर पहली बार उनका आगमन हुआ था। भगवान कृष्ण धीरे 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 मथुरा नगर की ओर प्रवेश करने लगे। जाते जाते जैसे ही मथुरा के नगर में गए तो पहले उनको एक दर्जी दिखाई दिया रास्ते पे। वो कंस के कपड़े बनाने का काम करता था, कपड़े सिलाई का काम राजा के लिए। अब कंस के पापी अत्याचारी का यह दर्जी भी अहंकारी, ये दोनों नन्हे बालकों को देखकर कहने लगा
क्या फटे पुराने कपड़े पहनते हो? हमारे महाराज को देखना कितने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। अगर तुम में सामर्थ्य नहीं तो आओ, मैं नाप लेकर तुम्हारे कपड़े सी देता हूँ। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान जाते हैं। जैसे ही वह दर्जी अपना मीटर लेकर भगवान को नापने लगते हैं, उसका मीटर छोटा होने लगता है। कहता है अरे मेरा मीटर कैसे छोटा हो गया? नापने का, कपड़ा नापने का। क्योंकि मन में अहंकार लेकर भगवान को नाप रहा है। भगवान को मन में अहंकार लेकर नापोगे ना तो कभी नहीं। भगवान के लिए बड़े भाव से जो भी वस्त्र लाओगे, सभी वस्त्र बराबर भगवान में फिट एकदम बराबर। पर तुम अहंकार लेकर नापोगे तो कभी भगवान को नहीं नाप पाओगे। इसी अहंकार लेकर यह दर्जी नापने लगा। फिर भगवान अपनी ऊंचाई बढ़ाए, फिर दूसरा टेप लेकर आता हूं करके फिर दूसरा मीटर लेकर आया अपना टेप, उसको भी नापा, वह भी छोटा। ऐसा करते करते उसके पास जितने नापने का जो टेप रहता है सारा समाप्त हो गया। भगवान अपना रूप बढ़ाने लगे। तब अंत में दर्जी कहते हैं प्रभु क्षमा करिए, मुझे बड़ा अहंकार था कि मैं कंस के लिए कपड़े बनाता हूँ। कंस मेरे द्वारा बनाए कपड़ों को पहनता है, पर हे प्रभु क्षमा करिएगा, मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके लिए वस्त्र बना सकूं। और जैसे ही दर्जी ने इस बात को कहा तो सबसे पहले जो मीटर व टेप नापने निकाला था, भगवान सुंदर उसके नापने की लंबाई नापने के लिए जैसे भगवान उसी अनुकूल। ठीक है दर्जी, तेरा अहंकार तो समाप्त हुआ दर्जी। अपने आप में बहुत अहंकार था, इसीलिए भगवान को जो अर्पण करना है ना, भगवान की कथा में जाओ तो अहंकार त्याग के जाओ। भले तुम बड़े ज्ञानी रहो, पर इस स्थान पर ज्ञान का त्याग करोगे तभी कुछ पा पाओगे। अगर तुम यहाँ जानकार बन के बड़े ज्ञानी बनकर आओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला भैया। ये खाली होना चाहिए, तभी उस स्थान पर आएगा। यह स्थान ऐसा है, चाहे कथा 1 घड़ी की हो 2 घड़ी की हो, पर वह कथा अमृत के समान है, अमृत के समान। भगवान को अर्पण करना है ना, भाव से अर्पण करो, ना कि कभी दिखावे के लिए। भगवान की कथा पर, भगवान के स्थान पर कभी भी अपने आप को मानकर नहीं जाना चाहिए कि मैं इतना बड़ा जानकार हूं। सदैव जाओ छोटा बनकर जाओ कि मुझे वहां से भगवान की कृपा मिले, भगवान का स्तुति करने मिले, भगवान की कथा सुनने मिले। यही जानकर इस स्थान पर आना चाहिए। कभी मान कर आओगे ना तो कभी कुछ नहीं पाओगे। खाली हाथ आए और यहाँ से खाली हाथ ही जाओगे भैया। ये स्थान का महत्व है। पर आज का तो भैया संसार पर नाना प्रकार, इस प्रकार दर्जी कभी अहंकार इससे टूटा और भगवान से, भगवान के लिए सुंदर कपड़े सिए और भगवान को सुंदर वस्त्र, जिसमें भगवान और कृष्ण और बलराम इतने बड़े सुंदर लगने लगे। धीरे धीरे प्रभु आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए तो उन्हें चंदन लगाने वाली, कंस को चंदन लगाने वाली एक कुब्जा मिली। जाकर कन्हैया कहते ओ मैया हमें भी चंदन लगा दो। कुब्जा कहती नहीं बालक, मैं कंस को ही लगाती हूँ और मेरे द्वारा घिसे हुए चंदन केवल कंस के मस्तक पर लगता है, यहाँ का राजा है, तो हमें भी लगा दो मैया। कुब्जा माता कन्हैया को देखकर अपने हाथ रोक नहीं पाई, सुंदर से कन्हैया के मस्तक पर तिलक धारण करवाया, बलराम भैया के मस्तक पर तिलक धारण। अब कुब्जा, उसको त्रिवक्री भी कहा जाता है, 3 जगह से टेढ़ी थी वो कुब्जा। भगवान जैसे ही चंदन लगाए मस्तक पर शीतलता प्रदान हुआ, कहा मैया समीप आओ, आपको देने के लिए तो मेरे पास ना मैं धन राशि रखा हूँ ना कुछ मुद्रा रखा हूँ, मैया
समीप आओ। और भगवान पैर के दोनों पंजे दबा लिए, कुब्जा के पैर पर दोनों अंगूठे के पंजे दबाकर और दोनों हाथ से ऐसे कुब्जा को ऐसे ऊपर उठाया। कुब्जा के 3 जगह से जो टेढ़ा था वह सुंदर रूप में बदल गया और बड़ी सुंदर रूप में कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान के जय। अब कुब्जा अपने रूप को देखकर अचंभित हो गई। मैं जो मुझे त्रिवक्त्री कहा जाता, 3 जगह से टेढ़ी थी वो, इसीलिए त्रिवक्त्री। और बड़ी कुरूप आज भगवान की कृपा से कुब्जा बड़ी सुंदर रूपवती बन गई। फिर प्रभु कुब्जा के उद्धार के बाद आगे रंगशाला की ओर बढ़ने लगे, जहां पर यह कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपने दुष्ट दैत्यों को रखा था कि कुश्ती के माध्यम से भगवान को, कृष्ण और बलराम को तुम यही मारना यज्ञशाला की ओर, क्योंकि यहाँ धनुष यज्ञ भी करवा रहा था कंस। धनुष यज्ञ करवाकर वह देवताओं को प्रसन्न करने वाला था। भगवान कृष्ण धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, यज्ञशाला की ओर जाते हैं। वहां धनुष यज्ञ के लिए जो धनुष रखा हुआ था, धनुष उस स्थान से भगवान उठाकर उस धनुष को तोड़ते हैं। जैसे ही कंस को पता चलता है कि कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ दिया, बेचैन हो जाता है। अरे वो मेरे मथुरा नगर पर इतने समीप आ गया कि जो मेरे यज्ञ के लिए धनुष रखा था, उस धनुष का भी भंजन कर दिया। कंस कहता है उस कृष्ण और बलराम को लेकर अखाड़े में जाओ और मुझसे चायोर शल तो शल, तुम सभी वहां जाकर उनसे कुश्ती लड़ो और उनका वध करो। अब ये दोनों सभी चारों दैत्य जैसे ही कंस की आज्ञा पाए, भगवान कृष्ण को अखाड़े की ओर, अक्रूर जी महाराज को आदेशित किया गया कि अखाड़े की ओर लेकर जाइए रंगमंच। अक्रूर जी महाराज वहां लेकर गए। धीरे धीरे सब अपनी ताकत भगवान के समित, तो भैया भगवान से कहां जीत पाओगे। सभी क्रम से अपना चाणूर, मुष्टि, कूट, शल, तुशल, युद्ध की तैयारी क्रम अनुसार भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगे। भगवान कृष्ण के सामर्थ्य के सामने कौन टिक पाना है। कितना बड़ा राक्षसी दैत्य आ जाए, एक एक करके सारे दैत्य मरते चले गए। और जब इन दैत्यों का संहार हुआ तो कंस कहता है ठीक है, अपना जो कहा गया महावत मदमस्तक कुवलिया पेड़ हाथी को भेजो अब वहां, और उससे कृष्ण और बलराम को कुचलवा दो। अब जैसे ही चारों राक्षसों का संहार हुआ तो कुवलिया पेड़ हाथी को भेजा गया। उससे भी विशाल काय बड़ा भयंकर भगवान का युद्ध हुआ। युद्ध चलता रहा। जिस प्रकार गरुड़ और सर्प का एक दूसरे के साथ युद्ध होता है, विशाल का युद्ध चला। और अंत में कुवलिया पेड़ हाथी भी भगवान के हाथों मारा गया। और जैसे कुवलिया पेड़ हाथी मरा, तुरंत कंस भी उस स्थान पर आ गया। कहता है ठीक है, लगता है कृष्ण तुम मेरे हाथों ही मारा जाएगा। इतने दैत्यों से बच गए ना, अब तुम मेरे हाथों ही मारा जाएगा। और कंस भी उस युद्ध पर उतर पड़ता है। और कंस और भगवान कृष्ण के बीच विशाल का युद्ध, एक दूसरे को पटके जाते हैं। भगवान कभी कृष्ण पटक रहे हैं, कभी कंस। अब सभी नन्हे नन्हे बालक को जहां मथुरावासी विराजमान थे, कहते थे अरे दुष्ट पापी कृष्ण इतने नन्हे बच्चे के साथ युद्ध कर रहा है पापी। सभी मथुरावासी कहने लगे, गोकुलवासी जो स्थान पर कुश्ती देखने आए थे वह भी कहने लगे अरे 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 वारे कंस, इतने नन्हे बालक के साथ इतना क्रूर काम कर रहे पापी। दोनों के बीच विशाल का युद्ध चलने लगा। विशाल का लंबे समय तक युद्ध, एक दूसरे को पटकनी देते, क्योंकि कंस भी महापापी महापराक्रमी था।
लंबे समय तक दोनों का युद्ध चलता रहा। फिर अंत में भगवान ने एक विशाल काय मुष्टिका कंस के हृदय पर मारा, और जैसे ही विशाल काय मुष्टिका कंस के हृदय को पड़ा, कंस के प्राण पखेरु तो वहीं उड़ गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान के। इस प्रकार से कंस का प्राण पखेरु वहीं से एक दिव्य ज्योति पुंज निकलकर भगवान के श्री चरणों, भगवान कृष्ण के चरणों को प्राप्त हुआ। अब इधर जैसे ही कंस वध की बात उग्रसेन महाराज को गई, उग्रसेन महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि इस पापी अत्याचारी को आज दंड प्राप्त हुआ। और फिर भगवान आगे जाकर अपनी माता देवकी और वसुदेव को कारागार से छुड़ाते हैं, उग्रसेन महाराज को कारागार से छुड़ाते हैं। देवकी माता देखती है, अक्रूर जी महाराज कहते यही आपका संतान है देवकी मैया, जो जन्म तो आपने दिया पर यह गोकुल में माँ यशोदा के पास था, यही आपका संतान है। देवकी माता देकर जैसे देखते हैं अपने अश्रु रोक नहीं पाती, क्योंकि 6 संतानों को उस माँ ने अपने सामने मरते हुए देखा था। आज वही देवकी माता उस कन्हैया को देखकर गले से लगा लेती है और रोने लगती है, अरे लाला इतने दिनों बाद क्यों आया लाला, अपनी माँ की चिंता आज हो रही है तुझे, इतनी पीड़ाओं से इतने कष्ट से मैं यहाँ थी बेटा, अरे लाला तेरे इंतजार में मैं कब से यहाँ बैठी थी बेटा। देवकी माता के अश्रु रुकते नहीं, बहुत लाड़ प्यार कन्हैया को गले लगाकर रोने लगी। वसुदेव महाराज जी भी अपने संतान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि वाह भगवान, इतने कष्ट झेलने के बाद, इतने दुख इस पापी कंस के अत्याचार को पाने के बाद आज हमारा संतान हमें प्राप्त हुआ। इस तरह भगवान को देखकर वासुदेव महाराज और देवकी माता के अश्रु रुकते नहीं, क्योंकि पिता और माता के सामने जब नन्हे नन्हे संतानों की मृत्यु हो तो पीड़ा माता पिता ही जान पाते हैं, कोई उनका दर्द नहीं समझ पाएगा। लोग भले शब्दों में कहते हैं कि हम आपका दर्द समझ सकते हैं, पर वो दर्द केवल वह माँ जानती है कि जो 9 महीने तक गर्भ में रखती है और उस नवजात को उसके सामने मार दिया जाए। इस प्रकार भगवान अपनी माँ को समझाते हैं, मत रो माँ, अब तो मैं आ गया, मत रोइए पिताजी। भगवान की बातों को सुनकर वसुदेव महाराज देवकी माता बड़े प्रसन्न होते हैं और सुंदर से अपने कृष्ण के साथ राजमहल की ओर जाते हैं। राजमहल उग्रसेन महाराज जी को, अपने नाना जी को कहते हैं, नाना जी आज से आप यहाँ के राज्य को संभालिए और हम आपके राज्य के आपके अधीन रहकर सारे यदुवंशियों का, प्रजा का देखभाल करेंगे नाना जी। और उग्रसेन महाराज को सारा राज्यभार सौंप दिया जाता है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होते जाता है, भगवान शिक्षा दीक्षा का समय आ जाता है, क्योंकि अभी तक भगवान ने नाना प्रकार के राक्षसों का संहार किया। मथुरा आए प्रभु, मथुरा आने के बाद चारों मुष्टिक कूट छल तूषण का वध किया, कंस पापाचारी का वध किया। अब भगवान अपने गुरु संदीपनी जी आश्रम जाते हैं, क्योंकि शिक्षा दीक्षा का समय आ जाता है। माता देवकी वसुदेव जी कहते हैं कि पुत्र तुम संदीपनी गुरु जी के यहाँ अवंतीपुर, जिसे आज के समय में उज्जैन के नाम से जाना जाता है, अवंतीपुर, वहां जाकर संदीपनी गुरु के आश्रम पर भगवान कृष्ण और बलराम ने शिक्षा ग्रहण किया। 64 दिनों तक भगवान ने संदीपनी गुरु के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर वापस मथुरा आए। वापस आने के बाद यहाँ के उग्रसेन महाराज जी के साथ और अपनी यदुवंशी सेना के साथ नंद बाबा देवकी माता के साथ सुंदर सा अपना राजकाज संभालने लगे। अब जैसे ही कंस का वध का
समाचार उनके ससुर जरासंध के पास गए थे। तब से जरासंध कहने लगे कि यदुवंशियों का मैं सर्वस्व नाश करूंगा, क्योंकि मेरे दामाद को मारा है यदुवंशियों ने, उस कृष्ण ने। क्योंकि कंस का ससुर जरासंध जो बड़ा पापाचारी था, ससुर दामाद दोनों एक बराबर थे। जरासंध बड़ा पापाचारी दैत्य था। अब इस प्रकार से जरासंध युद्ध की तैयारी करने लगा। ऐसा करते करते, क्योंकि कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति नाम के कंस की दो पत्नी थी। जरासंध महाराज को पता चला, बड़े आवेश में सेना तैयार करने लगे। 23 अक्षौणी सेना, विशाल अक्षौणी सेना को तैयार किया कि यदुवंशियों का संपूर्ण सर्वनाश करके हम वापस आएंगे। अब जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने लगा। अब यहाँ कहा भैया, भगवान के सामने 23 अक्षौणी सेना, कृष्ण और बलराम के सामने कोई नहीं टिक पाए। युद्ध विशाल घनघोर युद्ध चलता रहा। इसी प्रकार जरासंध युद्ध से पुनः वापस लौट गया। ऐसा करते 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 17 बार जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया था। आदमी एक बार के युद्ध में, 2 बार के युद्ध में हार जाता है कि अब युद्ध नहीं करेंगे, पर ये जरासंध को देखिए 17 बार युद्ध किया। उसके बाद 17 बार युद्ध के बाद जैसे ही 18वीं बार युद्ध करने वाला था, तो काल यवन नाम का एक दैत्य था। काल यवन भी उस मथुरा पर युद्ध करने के लिए, अपना राज्य करने के लिए अपनी सेना लेकर आ गया। 3 करोड़ अक्षौणी सेना। अब इधर जरासंध आने को तैयार है 18वीं बार, और इधर पहले काल यवन पहुंच गया। भगवान कहते हैं, अरे रे रे रे, मथुरा वासियों पर 2 तरफ से युद्ध होना है, क्योंकि जरासंध का भी तैयारी हो गया, काल यवन पहुंच गया है। तो पहले भगवान काल यवन के साथ विशाल युद्ध करते हैं। विशाल युद्ध करते 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 कन्हैया बीच में ही भागने लग जाते हैं। भागते 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 एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं। अब काल यवन उस कन्हैया के पीछे पीछे भागता है। अरे कन्हैया, युद्ध छोड़कर कहाँ भाग रहा है? युद्ध छोड़कर कहाँ भाग रहा है? कन्हैया के पीछे 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 पीछे, क्योंकि भगवान को यहाँ एक और लीला करना था। भगवान ने जिस गुफा में प्रवेश किए थे, वहां मुचकुंद महाराज जी रहते थे। भगवान कन्हैया उस गुफा में घुसकर छुप गए। अब काल यवन पीछे से आता है, कन्हैया यहीं घुसा है, इसी गुफा के अंदर गया है। जाते हैं, देखते हैं तो मुचकुंद महाराज जी सोए हुए थे, क्योंकि मुचकुंद महाराज तप पर थे वहां। जब भगवान दर्शन देंगे तभी मैं अपने नेत्रों को खोलूंगा। नेत्र सदैव बंद करके उसी गुफा में अंधकार में रहते थे। अब काल यवन आया और देखा, अच्छा युद्ध से भागकर यहाँ बड़ा विश्राम कर रहा है। मुचकुंद जी महाराज को मारने लगा। जैसे ही मुचकुंद महाराज को मारा, मुचकुंद महाराज खड़े हुए और अपने नेत्रों से जैसे ही काल यवन